हमारे बीच में जनपद सुल्तानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता और बहुत पुरानी वरिष्ठ भाजपा नेता, हमारे तो काका हैं, बड़े प्रेम से हम जानते हैं, लेकिन आप सबके लिए राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी हैं। आपके आज दरवाजे पर ही हैं, हम यहाँ पर मुलाकात हुई है, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और हम खुद आपका स्वागत करते हैं कि आप आए और आपने हम को इस लायक समझा कि आप हमारा इंटरव्यू लें। नहीं, आप हमारा स्वागत करें ये उचित नहीं है। ये तो हमारी सनातन में यही सनातन की ही चर्चा हो रही है, और वही सीखने के लिए, और जो हमारे अग्रज, आप हमारे अग्रज हैं, हमारे जैसे लोगों के अग्रज हैं, तो सबको सीखने के लिए और सिखाने के लिए ही हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक अवसर बढ़िया सुंदर गौरवशाली जो इतिहास हमारे सामने ये समय आया है, इस पर आपसे दो चर्चा करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो जिस परिप्रेक्ष्य में आपकी ये चर्चा चली, अब भगवान राम के उस आंदोलन से आप लोग भी जुड़े हैं। आज तो जो चर्चा चली वो यही रही कि हम लोग 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके बाद भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर पहुंचकर वहाँ दर्शन करें। इसका निमंत्रण अभी हमारे मंडल के संयोजक के श्री बलराम जी ने आपसे बताया कि वो जो है इस तरह से निमंत्रण चल रहा है हमारी पूरे समाज के लिए। हमारे देश के सभी लोग 22 के बाद अयोध्या पहुँचें, भगवान राम के दर्शन करें, उनके आदर्शों पर चलें। एक बात आपसे कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया में बहुत देखते हैं और ख़ास तौर से फेसबुक पर आप बहुत बढ़िया बढ़िया कविताओं को लिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैंने पहले कहा कि वरिष्ठ हैं, पुराने हैं और अग्रज नेता हैं, अब बहुत धारदार रहे, हम लोग बचपन से रहे, और आज भी इसी के क्रम में आप गांव में, समाज में, लोगों के बीच में आप काम करते हैं, लोगों के दुख को दूर करने का कार्य करते हैं। लेकिन कविता जब लिखते हैं आप बढ़िया, तो बड़ी धारदार लिखते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप कुठाराघात भी कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी इसी पर मैंने आज एक रचना की है। जी जी जी। और वो रचना जो मैंने की वो मोबाइल पर हमने भेज भी दिया है, और उसमें खाली ये बात है, अब चूंकि मेरे पास इस समय आँख जी 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 में हमारे कुछ वो है, तो इसलिए मैं उस कविता को चाहता हूँ किसी और के माध्यम से अगर आपको सुनवा दूं, तो आपको अगर बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, हमको क्या, किसी को नहीं लगेगा, दर्शक हमारे बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार हैं। हाँ, मेरी आंखें जो है थोड़ा सा इस समय वो डिस्टर्ब हैं, तो आप नामित करिए सुनाने वाले को। हमारे यहाँ देखिए शिवनारायण जी के ही मोबाइल पर मैंने उस कविता को वो किया था। कविता निकाल कर आप दे दीजिए भाई। मैंने अभी उसमें किया कि किस तरह से सेकुलर बनते छोड़ धर्म निज, सेकुलर बनते छोड़ धर्म निज, सत्ता केवल चाह रहे हैं, सत्ता केवल चाह रहे हैं। भाई जरा तो हमको कुछ वो नहीं आ रही, निकाल नहीं पा रहे उसमें। जी हाँ। जी, यही मेरी कविता है, इसको जरा आप बात दीजिए। चूंकि अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपकी कविता हम पढ़ने के लिए तैयार हैं भाई। दुर्भाग्य, सेकुलर बनते धर्म छोड़ निज, बस सत्ता की चाह में। सेकुलर बनते धर्म छोड़ निज, बस सत्ता की चाह में। जन्मभूमि मंदिर है लेकिन रोड़ा उनकी राह में। जन्मभूमि मंदिर है लेकिन रोड़ा उनकी राह में। हिंदू धर्म उन्हें ना भाता, हिंदू धर्म उन्हें ना भाता, चोट सदा पहुंचाते हैं, धर्म सनातन को गाली दे, निज का मान बढ़ाते हैं। साफ सूफड़ा हुआ सभी का, बाधा खुद है राह में। सेकुलर बनते धर्म छोड़ निज, सत्ता की चाह में। तो मैंने बहुत सही बात ये आज कि जिस तरह से भी एक आपने चर्चा किया कि अखिलेश जी अयोध्या में निमंत्रण पाने के बाद भी नहीं आ रहे। जी हाँ, ये इनकी राह में ये जन्म भूमि पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है और होकर जो तैयार है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये इनकी राह का रोड़ा है सत्ता में पहुंचने। और अपने उस रोड़े को देखने के लिए कौन आएगा भाई? इसीलिए अखिलेश जी मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा उसमें शामिल नहीं हुए।
तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि राम का विरोध करने वाला व्यक्ति किसी समाज का नहीं रह जाता। वो जिसे क्योंकि राम विरोध न उबरस एक उसमें आया है, तो राम का विरोध करने वाला कभी उबरता ही नहीं। तो ये तो खानदानी विरोधी रहे हैं, इसलिए इनके उबरने का कोई मतलब नहीं, और फिर इनके आने का कोई औचित्य भी नहीं, क्योंकि जिसके पिता ने इसी राम जन्मभूमि के लिए लाखों लोगों का कत्लेआम कराया हो, वो व्यक्ति किस मुंह से उस मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगा। अखिलेश जी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ कि अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है। बड़ी अच्छा ही है। चलिए, अंत में ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आप अपनी ग्राम पंचायत, अपने जो पोषित क्षेत्र है आपका जहाँ दायित्व है, यहाँ तक क्या कैसे कार्यक्रम आपने रचना की है? देखिए, अब इसमें जैसे इन सब लोगों को जगह सबके घर पहुँच के जी अक्षत और उस मंदिर की प्रतिमा जो जी, चित्रपत्रक ये सब देकर उन्हें ये बताया गया कि देखिए, हम लोग 22 को तो भगवान श्री राम के उस जन्मभूमि मंदिर पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनको स्थापित किया जा रहा है। तो वहाँ मंदिर में दर्शन हम तब करते हैं जब मूर्ति स्थापित होती है, प्राण प्रतिष्ठित होती है। तो अभी तो वहाँ मंदिर रह नहीं गया है, अभी तो वो एक उनका महल बन के तैयार हुआ है। अब उसमें वो स्थापित हो जाएंगे 22 को, उसके बाद हम सब उसको मंदिर के रूप में वहाँ भगवान को प्रतिष्ठित देखेंगे और वहाँ उनका दर्शन करेंगे। तो वही हम लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग 22 तारीख को अपने अपने घरों पर दीप जलाएं, हर मंदिर पर भजन पूजन करें और ये खुशी मनाएं, ऐसा लगे कि आप भी उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हैं। एक सवाल चलते चलते जी जी, दर्शक भी सुनना चाहते हैं आपके मुख से। जी, ये आपके देश में, भारत में ये संस्कृति और इसका यहीं से उद्भव हुआ है, यहीं जन्म हुआ है, हमें लगता है। जी। आपके देश में 4 शंकराचार्य हैं जी। सब तो सब हैं, ये क्यों नाराज हैं? अब शंकराचार्य जी के बारे में कुछ बोलना जरा उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि वो हमारे धर्म के मुखिया बनाए गए हैं। जी, हालांकि आज आदि शंकराचार्य भी दुखी होंगे जी, कि हमारे मठ का कोई मठाधीश राम का विरोध कर रहा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा, जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहा है। अब ऐसे लोग, मैं तो भाई बहुत छोटा सा हिंदू हूँ, मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ इन्हीं शंकराचार्य जी से कि जब हमारे इस हिंदू धर्म के देवी देवताओं को और सब लोग गालियां दे रहे थे, उनको बेइज्जत कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, सनातन धर्म के विरुद्ध लोग बोल रहे थे, यह शंकराचार्य उस समय कहा था। जिस व्यक्ति को धर्म के रक्षा के लिए आगे आना चाहिए था, यह व्यक्ति उस मंदिर में बैठकर मौज उड़ा रहा था और वो भोग विलास में व्यक्त था। मैं विलास शब्द का प्रयोग इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि वो उसका कोई अन्यथा ले। ये लोग हमारे ही हिंदुओं के ही धर्म से, उन्हीं के चढ़ावे से इस तरह से ऐसो आराम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और उनको तो अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर कोई व्यवस्था हो कि हम भैया जगत गुरु शंकराचार्य लायक नहीं हैं, हमको इस पद से आप लोग मुक्त कर दीजिए और हम विरोधी खेमे में खड़े होकर उसी तरह साइड से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने देखा और सुना ये सारी बातें। आपको कहाँ क्या कैसे लगता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे, सादर प्रणाम, धर्मेंद्र शुक्ला, जय श्री राम।